Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today I am going to discuss on a particular topic what is scalar and vector. Scalar quantity, ठीक है. इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है. ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसका ये मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड. क्या वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होती है? यस, मैग्नीट्यूड होती है. ठीक है. अब स्केलर क्वांटिटी पे डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. क्या इसमें डायरेक्शन होता है? इसका यस, इसका डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो ये बेसिक सा है. अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं मास ऑफ एनी ब्लॉक इज 50 kg. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं, डेटा सेम ही रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. ठीक है. इसको समझाने के लिए हमारे पास क्या एक डायरेक्शन होना चाहिए. यहाँ पे डायरेक्शन सिस्टम ले लेते हैं. यहाँ पे ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा मैं बात बताना चाहता हूँ आपको. ठीक है. ये जो है मास, ठीक है, ये मास जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. ये मास किसी ऑब्जेक्ट का होगा. ठीक है, ये मास किसका होगा? किसी ऑब्जेक्ट का होगा. ये वेलोसिटी किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जैसे ये मार्कर है, क्या इसका मास है? यस, इसका मास है, कुछ तो वैल्यू है. क्या अभी वेलोसिटी है? नहीं है. लेकिन अगर मैं इसे थ्रो कर दूँ तो डेफिनेटली इसमें एक नया कैरेक्टर आ जाएगा. ठीक है, जो वो क्या कैरेक्टर है? वो वेलोसिटी एक कैरेक्टर इस पर आ जाएगा. ठीक है. सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये 50 जो है न्यूमेरल वैल्यू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. और ये केजी क्या रिप्रेजेंट्स कर रही है? ये यूनिट को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. एम क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई? ये फिजिकल क्वांटिटी को. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी को. ठीक है. इसी तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये मास का हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है. लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी. वेलोसिटी का यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसके साथ डायरेक्शन को अटैच करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बड़ा बेसिक्स देख लेते हैं. देखिए क्या यहाँ पे नंबर है? हाँ, मतलब इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है. ठीक है. क्या यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड है, तो इसका क्या है? इसका यूनिट होगा. क्या होगा? यूनिट होगा. देखिए ड्यू ईस्ट लिखा है, मतलब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? डायरेक्शन. क्या यहाँ मास में लिखा है क्या 50 kg ड्यू ईस्ट? नहीं, मास जो है वो अपना स्केलर क्वांटिटी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच ही रहेगा. बट वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट के साथ अटैच रहती है, बट इसमें क्या है? इसका एक डायरेक्शन होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहाँ ग्राउंड पे प्लेस करा दिया जाए और बोला जाए कि आप 10 मीटर आप आगे बढ़िए. अगर आप इस डायरेक्शन में फेस करके रखे हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़िए. दैट मीन्स आपको ये गाइड किया जा रहा है, यू हैव टू गो ऑन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आपसे ये कहा जाएगा कि मूव ऑन लेफ्ट, तो आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, है ना. अगर कहा जाए राइट, तो आप राइट की तरफ जाओगे. कहा जाएगा बैकवर्ड, तो आप बैक स्टेप लोगे. सो दैट मीन्स आपको मूव कराने के लिए कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है. तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक डायरेक्शन बताना पड़ रहा है, दैट मीन्स वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है. तो ये अपना हो गया ये डेफिनेशन. तो देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे जितना भी स्केलर क्वांटिटी जैसे हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारा हो गया. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है. मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए. तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी है. अब हायर क्लास में जाएंगे तो एक नया टर्म आ जाएगा टेंसर बोल करके. ठीक है, वो आपको हायर पे पढ़ना है. सो आपको भी फोकस करना है स्केलर पे एंड वेक्टर पे. आपका पूरा ISC लेवल जो है, मतलब क्लास 11-12 भी आपका ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पे ही फुली बेस्ड रहेगा. तो आपको चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पे. अब मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए अब हमें पता है यहाँ पे, अब हम लोग कुछ एक लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं.
जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एक ग्राउंड है, ये स्क्वायर ग्राउंड है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप इस लोकेशन पे है, ठीक है। आपका क्या नाम है, मान लीजिए ए नाम है। आपका एक फ्रेंड है जो आपसे 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। कितने मीटर पे? 20 मीटर। ये क्या है, ये बी आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। ये 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। कितना मीटर? 20 मीटर, ठीक है। इस ग्राउंड को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 20 मीटर डिस्टेंस पे आपका फ्रेंड खड़ा है, तो आप सोचिए आप इस लोकेशन पर है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल की तरह आपको ट्रीट किया जाए, सो 20 मीटर तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, ऐसे 20 मीटर तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेगा। मतलब एक सर्कल ले लेंगे अब हम लोग इस तरह से, तो आप कोई भी पॉइंट पे ट्रैवल करके रुक जाओगे, ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस, तो क्या आपको आपका फ्रेंड मिलेगा? क्या नहीं। आप हो इस लोकेशन में, आपका फ्रेंड है इस लोकेशन में, तो आपको तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा ना, डेफिनेटली। तो हम लोग डायरेक्शन के लिए ऐसे बना लेते हैं। तो चलिए ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो आपको डायरेक्ट करने के लिए क्या बोला जाएगा कि आपको ईस्ट की तरफ 20 मीटर जाना है। सो डेफिनेटली आपको जाना किधर है, जाना कितना दूरी है भाई? 20 मीटर जाना है। किस तरफ जाना है? ईस्ट की तरफ जाना है। तब जाके ना आपका दोस्त मिलेगा भाई आपको। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? डी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डायरेक्शन अटैच हो गया। अगर सिर्फ कहा जाए कि भाई 20 मीटर के डिस्टेंस पे आपका दोस्त खड़ा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको डायरेक्शन तो नहीं पता है। आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मीन्स 20 मीटर तो आप ट्रेवल कर लिए, क्या आपका टारगेट फुलफिल हुआ? नहीं। तो ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो चुका होगा कि डायरेक्शन जिसमें हम लोग अटैच कर पा रहे हैं, सो वो क्या है? वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं अटैच होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।